कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामी इदारों की बेइंतजामी बेनकाब कर दी। शहर की अहम सड़कों पर बेशतर मकामात पर कई फुट पानी जमा। शारा फैसल का सबसे ज्यादा बुरा हाल। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियां बंद होने से रास्ते बंद हो गए। ब्रिक अंडरपास और पंजाब चौरंगी के अंडरपासेस पानी भरने से बंद। बारिश के बाद से शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ फैसल बेस पर 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड, सदर 41 मिलीमीटर, लांढी में 40 मिलीमीटर और एयरपोर्ट पर 15 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम बहरा अरब के शिमाल में मौजूद है। हफ्ते की रात तक वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। कांस्टेबल अरशद अली इब्राहिम हैदरी वाटर पंप पर ड्यूटी के दौरान, जबकि दूसरा शख्स क्लिफ्टन में करंट लगने से जाँ बहक हुआ। बारिश के बाद कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में कई फुट पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा होने से मरीजों को आने जाने में होने वाली मुश्किलात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिना अस्पताल की सरबराह डॉक्टर सीमी जमाली ने कहा है कि पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर में चक्की के आटे की फी किलो कीमत में मजीद 3 रुपए इजाफा। चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने आज से आटा 68 रुपए किलो बेचने का ऐलान कर दिया। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इंपोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम भी आटा महंगा होने पर हैरान। कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि इतनी गंदम आई मगर ना जाने कहाँ चली गई। शायद आलमी मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से गायब हुई। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर कंट्रोल लाइन के करीब शहरी आबादियों पर फायरिंग। 2 खवातीन जख्मी हो गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने रख चक्री और बरह सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। जख्मी खवातीन का ताल्लुक कैरनी और गाही देहात से है। पाकिस्तान की भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कौंसल रसाई देने की पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को कौंसल रसाई की पेशकश से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। भारत के जवाब का इंतजार है। कोरोना से जो तबाही दुनिया में आई है, पाकिस्तान अब तक उससे बचा हुआ है। वजीर आजम का शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़श्ता ईद पर SOPs पर अमल न करने का नुकसान हुआ था। ईद उल अज़हा पर अवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम में मुल्क की क़यादत करने की अहलियत ही नहीं। इमरान खान को ज़बरदस्ती हुकूमत दिलवाकर ज़बरदस्ती ही चलवाई जा रही है। इत्तेहादियों को भी ज़बरदस्ती बांधा गया है, मगर ये सिलसिला ज़्यादा चलने वाला नहीं। JIT का खेल बंद किया जाए। हर हफ्ते कराची को बंद कराने वाले गैंगस्टर्स और सबसे बड़े दहशतगर्द लियारी के नहीं 90 के थे। बिलावल ने सवाल किया कि क्या लियारी का गैंगस्टर उसामा बिन लादेन से बड़ा था, जो इसी मुल्क के एक शहर में रह रहा था? उसामा बिन लादेन की JIT तो आज तक किसी ने नहीं देखी। सानहा APS का कातिल एहसानुल्लाह एहसान इसी हुकूमत में फरार कराया गया। क्या बिलावल बताना पसंद करेंगे कि कुलभूषण को क्या रियायत दी गई? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा जिनके पास नाजायज दौलत का जवाब नहीं, वो साजिश की कहानी गढ़ के हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका बस चले तो करप्शन को कानूनी हैसियत देने का मुतालबा कर दें। ये ख्याल दिल से निकाल दें। जरदारी और फरजंद को NRO नहीं मिलने वाला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि -1 की ख्वाहिश न पंजाब में पूरी हो सकती है न मरकज़ में। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, वो 5 साल पूरे करेंगे।
चीनी कमीशन की रिपोर्ट इमरान खान सामने नहीं लाए बल्कि नून लीग के बनाए गए कानून की वजह से हुकूमत को सामने लाना पड़ी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहा इमरान साहब की चोरी की नीयत, मिस मैनेजमेंट, नालायकी और नाअहली से मुल्क में हर बहरान आया। हुकूमत की चोरी की नीयत, नाअहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से तारीखी आटा बहरान मंडला रहा है। मसनूई तौर पर आटे की कीमत में कमी, गलत वक्त पर गंदम जारी करने की हिमाकत का नतीजा जल्द बरामद होगा। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी की फीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये माहाना करने की मंजूरी दे दी। पीटीवी फीस की मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली गई। हुकूमत सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। खानदानी जराये के मुताबिक जिस्म में पानी की मिकदार कम होने पर उन्हें ड्रिप लगाई गई। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज अबूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीर शकील रहमान के साथ जो हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत वक्त, वजीर और साथी चैनल्स मिलकर दूसरे चैनल को ब्लैकमेल करें, सियासी मुखालफीन और मीडिया मालिकान के खिलाफ केसेस चलाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 127 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शादी हॉल की 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज भी शरीक। ISPR के मुताबिक अब तक 18 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। दुनिया को कोरोना की वबा को कंट्रोल करने में साल से ज्यादा का अरसा लग सकता है। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में डॉक्टर समेत सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 55% अफराद ने खबरदार कर दिया। 66% ने सूरत हाल में बेहतरी तक हुकूमत को लॉकडाउन करने का मशवरा भी दिया। अमेरिका और भारत में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में तकरीबन 35,000 केसेस के बाद भारत में तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतें 25,000 से ज्यादा। अमेरिका में कोरोना के मजीद 73,000 मरीज सामने आ गए। एरिजोना और टेक्सास में जगह कम पड़ने पर लाशें रखने के लिए रेफ्रिजरेटर ट्रॉलर तलब। ब्राजील में 1 महीने से भी कम वक्त में मुतासरीन की तादाद दुगना होकर 20 लाख तक पहुंच गई। स्पेन की हुकूमत का बार्सिलोना में दोबारा पाबंदियां लगाने का इंदिया। कैप्टन सर टॉम मूर को मलका बरतानिया ने नाइटहुड के एजाज से नवाजा है। इस मौके पर कैप्टन मूर ने अजरा मजाक कहा कि अगर वह एहतराम में घुटनों के बल झुके तो कभी दोबारा पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। कैप्टन टॉम मूर ने अपनी 100वीं सालगिरह पर NHS के लिए 33 मिलियन पाउंड जमा किए थे।